जो था भिक्षा में उसे मिला, ब्राह्मण थे भिक्षा मांग कर लाते और जो मिलता खाते। तो आज उनका भोजन जरा कम था, पंडितानी के लिए जरा सा अंदर था। अब वो अतिथि आए और बैठे और वो पंडित जी की थाली में बैठ गए और वो बढ़िया खाए। पंडित जी अंदर गए, पंडितानी से कहा कि थोड़ा और दो रोटी। तो उसने बोला कि बस ये आखिरी 2 रोटी बची हैं। जब पंडितानी ने कहा कि आखिरी 2 रोटी बची हैं, तो वो जो बाहर बैठा खाने वाला अतिथि था उसने सुन लिया कि अब बस इनके पास 2 रोटी बची हैं। तो पंडित जी दोनों रोटी लेकर आए और कहा भैया प्रसाद पाओ, एक और दो रख दूं? उसने कहा नहीं नहीं अब नहीं चाहिए। वो भी समझदार कि अब बेचारे ये क्या खाएंगे, तो मना कर दिया। पंडित जी ने कहा ना, आप हमारे अतिथि हैं, आप पेट भर के खाओ। अच्छा बोले आपकी इच्छा है तो एक रख दो। तो 1 रोटी रख दी गई और 1 रोटी बची। अब वो अतिथि तो बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खाकर 5 रोटी खाकर खुश था। पंडित जी की थाली में पंडितानी जी ने 4 रोटी रखी थी फर्स्ट में, 5 रोटी एक और मिल गई। 5 रोटी खा के उसका बढ़िया पेट भर गया, वो चला गया। अब दोनों पंडित पंडितानी बचे तो पूरे बर्तन लाके बाहर रखे और थाली लगाई 2। अब 2 थाली लगी हैं, पीछे की बची हुई जरा सी साग। अब आप जानते हैं दाल बची तो क्या बची होगी, जरा कटोरी आधी कटोरी। अब उसमें दोनों लोगों ने थाली अपनी पंडित पंडितानी ने तैयार करी और रोटी थी 1। तो आधी रोटी पंडित जी ने रखा, आधी रोटी पंडितानी जी ने रखी। और चावल जरा सा रहा होगा तो थोड़ा सा चावल आधा आधा उन्होंने रखा और उन्होंने प्रसाद पाया। अब ये सोचो कि आधी रोटी में क्या पेट भरता है, दिन भर से आदमी कुछ नहीं खाया, शाम को भी कुछ नहीं मिलना, एक ही बार खाना है और नाश्ता भी कुछ नहीं हुआ, आधी रोटी मिली। तो आधी रोटी खाई पंडित जी ने, जरा सा चावल पंडितानी जी ने खाए। अब पंडित जी ने जैसे ही भोजन किया आधी रोटी का और जरा से चावल का और खा के ना उन्होंने हाथ धोले। तो उनके हाथ का जो धुलने का पानी था, वो पहले के लोग ना आंगन में बाहर जाके हाथ धुलते थे, थाली में हाथ धुलने की परंपरा नहीं थी। आज भी हम लोग थाली में हाथ नहीं धुलते, आप लोग खाते हो थाली में ही हाथ निचोड़ देते हो, ये गलत परंपरा है। हाथ कभी थाली में नहीं धुलना चाहिए। थाली को खा लो, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी एक एक दाना खा लो और थाली को धुलो, थाली पे हाथ मत धुलो। पंडित जी बाहर हाथ धुलने गए तो जहां उन्होंने हाथ धुला वहां एक छोटा पेड़ था। वहां पेड़ के पास ना एक नेवला था। क्या था? नेवला। सांप और नेवले की लड़ाई होती है ना, तो नेवला जीतता है, वो नेवला था। तो नेवला के पूंछ की तरफ पंडित जी के हाथ का धुलने का पानी गिरा और वो नेवले की पूंछ गीली हो गई। आधा पीछे का हिस्सा, पूंछ का हिस्सा गीला हुआ और जैसे ही पूंछ पे पानी गिरा उसके पूंछ का रंग सोने जैसा हो गया, सुनहरा। नेवले ने पूंछ देखी, पंडित जी से बात करी, पंडित जी आपने पानी डाला तो मेरा देखो ये रंग सुनहरा हो गया, सोने जैसा, मेरी पूंछ सोने जैसी हो गई। आप एक काम करो, मेरे पूरे शरीर में पानी डाल दो, मैं सुंदर हो जाऊंगा। पंडित जी बोले मैंने तो अपना हाथ धुल लिया। नेवले ने कहा महाराज ये बताओ कि आपके पानी डालने से मेरा ये शरीर का रंग कैसे बदल गया, सुनहरा हो गया, सोने के कलर का। अब मुझे पूरा शरीर सोने का करना है।